अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। अपनी टीनेज में एक बड़ी प्यारी बात मैंने ओवरथिंकिंग से रिलेटेड सुनी थी और बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर बैठती भी है कि हम ज़्यादा क्यों सोचते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल किस तरह होता चला जाता है। जिस तरह आप कोई गिलास हाथ में पकड़ो, पानी से भरा हुआ, 15 से 20 सेकंड उसको हाथ में पकड़ो, उसके बाद पी लो, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। बट उसी भरे हुए गिलास को आपको 4 से 6 घंटे हाथ में इस तरह पकड़ी रखना पड़े, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी पूरी बाजू दर्द करने लग जाएगी और जो पानी का गिलास जो कि जिसका वेट शुरू में बिल्कुल नॉर्मल सा फ़ील हो रहा होगा, वो आपको इंतहाई भारी फ़ील होना शुरू हो जाएगा। आपके पूरे मसल जो है ना, पोर-पोर जो है ना, वो चीखें मारना शुरू हो जाएँगे कि यार, ये क्या ज़ुल्म चल रहा है। इसी तरह अगर कोई भी चीज़ है, कोई वरिंग चीज़ भी हो सकती है, अगर आपने उसको सोचा, आपने उसके बारे में प्लान किया एंड जस्ट गो फॉर इट, गो विद इट, तो इट्स टोटली फाइन। बट अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते चले जा रहे हो, तो वो आपके लिए उसी तरह हार्मफुल है जिस तरह आप बहुत देर तक किसी भारी ग्लास को जब पकड़ के अपनी बाजू दर्द करवा लेते हो। वो जो आपका स्ट्रेस है, अब जिस तरह लोग कहते हैं कि हमारे मसल्स में पेन रहती है, हमारे बैक मसल्स में, नेक में, और स्टिफ रहने की वजह से आप इंटेंसली किसी चीज़ के बारे में सोचते चले जा रहे हो, आप वरीड होते चले जा रहे हो, तो वो आपके मसल को स्टिफ रख रख के वो आपके मसल भी पेन करना शुरू होंगे। और ज़हनी अज़ियत अपनी जगह पे है, मैं फिज़िकल अज़ियत की बात कर रहा हूँ। आपकी भूख ख़त्म हो सकती है, आपकी नींद कंप्रोमाइज़ हो सकती है और स्ट्रेस जो है वो हज़ारों बीमारियों की वजह है। ये कहते हैं, मैं कल परसों एक वो चीज़ देख भी रहा था कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उम्र की वैसे मोस्टली औरतें ही हैं मेरा ख्याल जो गुजरी हैं, या ह्यूमन बींग्स कर लो, जो मेरा ख्याल रिकॉर्ड है वो 122 साल का है, फिर सेकंड 116 है। तो कहते हैं कि वो तो सिगरेट सुगड़ भी पीती थी सिगरेट सुगड़ भी पीती थी, वाइन चाइन भी पीती होती थी, तो फिर भी 122 साल वो जिंदा रही। तो कहते हैं सिर्फ उन सब लोगों में जो 1 सेंचुरी से ऊपर जिंदा रह के गए हैं लोग, एक चीज कॉमन थी, वो स्ट्रेस आउट नहीं थे होते, वो चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी नहीं थे करते। क्योंकि हम स्ट्रेस आउट नहीं होते, हमारी नींद ठीक रहती है, हमारी डाइट ठीक रहती है, हम जो खाते हैं हमें प्रॉपर्ली वो हमारा जिस्म उसको यूज़ कर पाता है, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो जानना है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और इवेंचुअली ये हमें किसी मुसीबत में डाल देती है। और मसला क्या है, एक तो तरह की कोई वजह आ जाए, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वो ये है, आपको कोई खतरा नहीं है, आप इस टाइम बैठ के मेरी ये बातें सुन रहे हैं, यू आर टोटली फाइन। अल्लाह का बड़ा कोई करम होगा, क्या कहते हैं, हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी कोई अर्जेंटली ना हो, आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक होगी, कोई ऐसी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल आप एंशियस हैं, आप डरे हुए हैं, then that's a problem। मैं इस ओवर थिंकिंग के ऊपर जो है ना आज बात करना चाह रहा था। हमारा जो दिमाग है ना, मेरा मेरा अपना मानना है, ये मेरा एक अपना थीसिस समझ लो कि इसका मसला क्या, हम क्यों इस तरह बिला वजह है, जो मतलब मुझे कोई सडन थ्रेट नहीं है, मेरे सामने कोई भालू नहीं आ गया, जो कोई शेर नहीं आके खड़ा हो गया, मैं क्यों, जिस तरह मुझे पैनिक अटैक्स कभी आ जाए तो वो मैं क्यों स्वेट आउट हो रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कन क्यों भर रही है, मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों स्ट्रेस्ड आउट होके बेतहाशा चीज़ों के बारे में सोचता चला जा रहा हूँ। सिर्फ एक मसला है, मसला ये है कि मैं इस लम्हे के अंदर नहीं बैठा हुआ। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ आगे आगे जो मुझे मौत ने आना है, आगे मुझे कोई बीमारियों ने आना है, आगे मुझे आके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, आगे मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो ना जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे स्ट्रेस आउट कर रही हैं। ये नहीं कर रही होंगी कोई पास्ट ट्रॉमा हो, कोई बचपन की चीज़, कोई उससे पहले का कोई ऐसी चीज़ मैं अपने साथ, हाँ को फलां बंदा नहीं मुझे बड़ा पसंद था, वो नहीं मिल सका, व्हाटएवर जो भी, मैं उसके साथ, या बहुत से ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए, बड़े प्यारे लोग, वो मेरी ज़िंदगी से चले गए,
ठीक है, मैं उनके बारे में बैठ के जो है ना सोच रहा हूँ और मैं हलकान हो रहा हूँ सारा कुछ। तो या तो मैं पास्ट में कहीं गुम हूँ या मैं फ्यूचर में कहीं गुम हूँ, ये दो चीज़ें। और दोनों, जिस तरह वो एलन वर्ट, मैं आजकल बड़ा उसको कोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसको सुनने का, वो बड़ी प्यारी बात बोलता था। वो कहता है कि हमें ना मसला पड़ गया कि हमें लगता है कि जो ज़िंदगी है ना ये एक प्रॉब्लम है और हमें इसको सॉल्व करना है। भाई ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैं थीसिस की बात कर रहा था ना, जो मेरा एक अपना आजकल मुझे फील हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो मन है वो इसी तरह ही समझना शुरू कर दिए कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है बस, और वो उसी तरह ट्रेंड भी हो गया, उसको उस तरह की आदत भी पड़ गई है। वो हर वक्त सॉल्विंग के ऊपर ही चला जाता है। अभी मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इस लम्हे के अंदर अल्लाह का शुक्र है जिस तरह कोई मसला नहीं। और आई होप सो कि जो मुझे सुन रहे हैं वो भी बिल्कुल सेहत में होंगे, उनके फाइनेंशियल इश्यूज कोई खास नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक बैठे होंगे इस मोमेंट के अंदर। बट फिर भी वो या तो आगे का सोच रहे होंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं क्या करूँगा, या जो पीछे जो कुछ हो गया मैं ऐसे कर लेता वैसे कर लेता, या कुछ भी नहीं होगा तो हम अपनी इस एग्जिस्टेंस को लेके कि किस किस्म की एग्जिस्टेंस है, मैं इधर क्यों आ गया, मैंने मर भी जाना है, मैं इधर इतनी सफरिंग से आ रहा हूँ। तो मैं जिंदगी को एक प्रॉब्लम समझ के उसको सोल्व करने लगा हूँ, चाहे आगे की चीजें चाहे पीछे की चीज। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हम उसको ऐसे ट्रेन कर बैठे हैं, ये कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर शम्प्यूटर है जिसको हर वक्त कोई कोड इनपुट जा रहा है और वो आउटपुट के लिए वो उसको सोल्यूशन बनाने की कोशिश करता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, ये जिंदगी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमने इधर बैठ के सॉल्व करना है। इसको सिर्फ जीना है, और जीना जो हो रहा होता है ना वो इस मोमेंट के अंदर हो रहा होता है ना। वो जो पहले हो गया वो खत्म, जो आगे आएगा उसको कुछ पता नहीं। जो ये लम्हा चल रहा है यही जीना है, यही जिंदगी। और जिस वक्त आप इसके अंदर आके इसके बारे में सोच रहे होगे तो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग कम होती चली जाएगी। अब मसला ये है कि हम जो है वो इस पे आए कैसे, क्योंकि जो दिमाग है वो तो हमें वो, क्योंकि जो हमारी सोचें हमें एक गलत फहमी हो जाती है, हमें लग रहा होता है कि ये हमारी सोचें। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी होती है ना अपने आप को ओवर थिंकिंग को काउंटर करने के लिए, वो ये सोचनी होती है कि जो दिमाग है ना इसका काम है कि आपको बैठ के ना वो प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाते रहना, बस आप देखने वाले जरूर हो, ये अपना काम कर रहा है। इससे थोड़ा सा डिटैच होके ना आप बस देखोगे ये आपको दिखा क्या है, दैट्स इट। कुछ भी दिखा रहा है, ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, ये कर रहा है। आप जिस टाइम बैठ के उसको देख रहे होंगे आपको उस टाइम रियलाइज होगा कि यू आर डिफरेंट, आप एक अलग चीज हो, आप एक देखने वाले हो। मैंने तो जो हमारी जिंदगी का जो है ना मरना ही ये है कि हम वॉचर नहीं बन पाते, हम देखने वाले नहीं बन पाते, हमें सिर्फ जीना है इस जिंदगी को। जिस तरह एक बड़ी प्यारी मैंने एक लाइन भी वहां पे यहाँ पे लिखी थी, जिंदगी जो है ना वो होने में है, वो बनने में नहीं है। ये होना इज इनफ। ये जो हम नेचर के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाते हैं ना कि आई वांट टू बी समथिंग, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिंदगी में, हम नेचर के अगेंस्ट लड़ाइयाँ करते फिरते हैं। क्या मैं ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि मैं कभी बीमार ही ना हूँ, बट मैंने होना है, इट्स इन द नेचर। मुझे ऐसे लगे कि मैं कभी मरूँ ही ना, मैं तो क्या मेरे से जुड़े कोई लोग कभी भी ना मरे, बट मुझे भी मरना, उन सबको भी खत्म होना। दिस इज हाउ इट इज। और इसको इस तरह मान के ही मेरी जिंदगी आसान हो सकती है, नहीं तो मैं हर वक्त ओवर थिंक करता रहूंगा बैठ के, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, टिनकना ना हो जाए।
तो दिस इज हाउ इट इज नाउ। मेरा जो है ना वो थोड़ी सी से बात डिफरेंट है, मैंने इधर लिखी भी नहीं है। वो ये है कि कहते हैं मेरा ख्याल है कि जो सबसे आसान तरीका है ओवर थिंकिंग को अपने प्रेजेंट में आने का, वो यूजुअली तो कहा जाता है कि अगर आप आगे कहीं फंसे हो, आगे का सोच रहे हो या पीछे का कहीं सोच रहे हो और आप पैनिक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, जिस तरह लोग मैं जिस तरह 4-7-8 बोलता हूँ कि 4 सेकंड के लिए आप इनहेल करो, 7 सेकंड के लिए आप ब्रेथ को होल्ड करो और 8 सेकंड में उसको आहिस्ता से एक्सहेल कर दो। दिस इज वेरी गुड। या जिस तरह एक और जब पैनिक अटैक होते थे, मैं खुद भी ये करता रहा हूँ कि आप डिफरेंट कलर्स जो हैं उनको दिमाग में लेके आके उस रूम के अंदर देखो, येलो कलर है, पहले उस येलो कलर को जाके टच करो, फिर ब्लू कलर है, ब्लू कलर को जाके टच करो। आपको पता है कि ये सारे जो टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं आपको ओवर थिंकिंग से निकालने के लिए, स्ट्रेस सिचुएशन से निकालने के लिए, पैनिक से निकालने के लिए, वो एक ही काम कर रही हैं। वो आपको इस मोमेंट के अंदर लेके आ रही हैं। इस मोमेंट के अंदर आओगे अपने ब्रीथ पे फोकस करके, अपने इर्द गिर्द फोकस करके कि मेरे इर्द गिर्द कौन से कलर्स सुनना। मैं जिस तरह ब्रीथिंग एक्सरसाइज खुद भी करता हूँ और आप लोगों को भी कहूँगा, कुछ भी नहीं अगर आपको समझ आती मेडिटेशन के लिए, जस्ट बैठ जाओ। ये बात जिस तरह चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कोई गाड़ी गुजर जाए, व्हाटएवर, दूर बच्चे कोई खेल रहे हैं, किसी की आवाज़ आए, आंखें बंद करके वो इर्द गिर्द की चीज़, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट में लेके आती है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कि आप इस लम्हे में वापस आ जाओ। और मैं एक जाते जाते जो है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ओवर थिंकिंग को काउंटर करने के लिए, जब भी आपको थोड़ा सा होश में आना है कि जब आपको लगे कि मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा देर तक सोच रहा हूँ, लम्हे में वापस आओ। वेदर बाय ब्रीथिंग टेक्निक्स 4-7-8 आप कर सकते हो। आप इर्द गिर्द देखो, इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनो, इर्द गिर्द के कलर्स को फील करना शुरू करो, टच करके देखो चीज़ों को। या एक काम करो, हर रोज़ जो है ना एक छोटी सी मेडिटेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी कभी शेयर की होगी। वैसे तो इसको बोलते हैं कि अपने सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट करके ये तरीका होता है। सिर्फ करना कुछ नहीं है, आंखें बंद करके आपने सिर्फ पहले तो अपनी बॉडी स्कैन आपने करनी, डीप ब्रीथ लेके, ठीक है, और देखना है कि मेरा कोई मसल जो है वो तो स्टिफ नहीं है। जब सारे रिलैक्स आपको फील हो रहे हो, आप सिर्फ विजुअलाइज करना शुरू करो कि आप एक गहरे वेल, एक गहरा कुआं है, उसके अंदर उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो, जाते जाओ, उसकी गहराई में जाते जाओ। एक टाइम आएगा कि बिल्कुल डार्क हो जाएगा वहां पे, आप और नीचे जाते जाओ, उसकी तह तक चले जाओ, और जहां पे आपको फील हो कि हाँ मैं इसके बिल्कुल बॉटम में, वहां पर बैठ के अपने आप से कोई गुफ्तगू कर लो, कुछ भी अपने आप को अफर्मेशंस दे दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला आएगा तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। शायद ये चंद लफ्ज ही वहां पर बैठ के अपने कह दिया करो अपने आप के साथ। अगेन डीप ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करो और जिस तरह वेल से ऊपर आओ, और बस दैट्स इट। 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे, आप ये करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि इससे आपको आपकी स्ट्रेस जो है वो रिलीज होना शुरू होती है कि नहीं होती। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।